इंडियन है हमारे साथ। जी, सेकुलर इंडियन साहब। हेलो। हेलो जी भैया। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भैया। ये इंदिरा मेघवाल जो है 9 साल का, राजस्थान में इसको पानी पीने के ऊपर एक अपर कास्ट के हिंदू ने मार दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो गलत हुआ है। जी, मुझे पता है न्यूज़ इसका। हम्म, और वैसे ये रेयर घटना है, लेकिन ऐसा हो जाता है, होता है, अक्सर रे, होता है, लेकिन ये रेयर है। रेयर से मुराद आपकी क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, रेयर रेयर किसको है कह रहे हैं? मतलब रेयर है मतलब यानी करोड़ों को में एक नहीं, आध घटना यानी इस तरह से यानी होती है। आप यानी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं हर हफ्ते के अंदर एक दो वाकयात हों तो फिर आप थोड़ा फील करेंगे रेयर नहीं जी। है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो आपको। मेरा मतलब ये था कि अभी नहीं, अभी ये जो है ना, हम्म, ये जो है अभी अभी के हिसाब से रेयर है। पहले ऐसा होता था और 90 80 तक में होता था इस तरह। ज्यादा उसके ठीक है, उसके बाद ज्यादा नहीं हुआ। जातिवाद ज्यादा थी। तो जब से 19 मतलब हाँ, यानी 1980s के बाद से ये वाकया तो रुक गए हैं, कमी आई है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, कमी आई है, कमी आई है। हम्म, बिहार से शुरू हुआ था, जो लालू प्रसाद यादव जब जीते थे, तो हम्म, पहले ऐसा था कि जो हरिजन था, हरिजन मतलब जो बैकवर्ड, SC ST जिसको कहते हैं, हम्म, वो जो है राजपूत या बाभन या भूमियार के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता था और उसके बराबर के सीट में नहीं बैठ सकता था। उसे नीचे बैठना होता था। अगर वो मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी में हम्म, हल चलाते थे, तो वो नीचे उसका काम था कि वो नीचे बैठना है उसको। हम्म। तो अब ये लालू ठीक हो गया, यादव ने जी, मैं तो समझ लालू गया यादव ने इसको खत्म किया था। तो ठीक है, ये फिर मैं धीरे समझ गया। धीरे पूरे इंडिया में ये वैलिड हो गया कि इस तरह गलत है। जी। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये है कि ये वाकयात जो है 5 अगस्त को एक वाकया होता है जिसमें चार हिंदू मिलकर एक बच्चे को नंगा करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको शक होता है ये मुसलमान है। एक बच्चे को 4 केजी चावल, गुर्बत है इंडिया के अंदर, गरीब है, उसको उठा के फेंक दिया जाता है जनाब, पकड़ के मारा जाता है, नंगा कर दिया जाता है। ये आपके सामने कितनी बड़ी तादाद के अंदर वाकयात बयान किए आपने, 1980s तक का कहा, उसके बाद का ये वाकया था 1981 का, ये वाकया आपके सामने रखा। हमने ये नहीं, फिर मुख्तलिफ इधर तीन से हजार होने दलित लगा है जो ना। हैं, 3,000, क्या एक मिनट क्या होने लगा? मतलब जो है 2014 के बाद से मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ओके। बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, पीते थे, मस्जिद हम्म, भी जाना होता था, मंदिर भी जाते थे, कोई मतलब भेदभाव नहीं था। अच्छा, लेकिन ये जब क्या से वजह? बीजेपी की गवर्नमेंट हाँ आई ये है तो ये होने लगा है। ग्राउंड हाँ लेवल ये पर वजह, कम है, लेकिन सोच हाँ। जी। ये वजह जानना चाह रहा हूं सेकुलर भैया, ये वजह जानना चाह रहा हूं कि अब इसका मतलब है आप ये समझ रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से ये काम बढ़ गया है। हम्म। हम्म? हाँ, इसका कारण मुसलमानों क्या है? से रिलेटेड ये काम बढ़ा है। जातिवाद पहले से है। जी। ठीक है, चले मुसलमान का तो अभी मामला नहीं है, हम तो लोअर कास्ट की बात कर रहे हैं और इवन आउटर कास्ट की बात कर रहे हैं, दलित्स की या आउटसाइडर्स की, जिनको ये वरना सिस्टम के अंदर दाखिल करते ही नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू, आपका बहुत जी। शुक्रिया, आपने इसको कंडेम किया और और मैं चूंकि आप थोड़ा सेकुलर इंडिया। जी, ये जो बोलना चाहता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, तो उसमें जो वेद जलाया था, तो वो सारे वेद नहीं जलाए थे। उसका जो है देवनागरी लिपि में उसका पुराना जो है जो स्क्रिप्ट मिलता है, हम्म, जो सबसे पुराना स्क्रिप्ट है, देवनागरी में पहले नहीं था वेद, वो दूसरे लिपि में था। वो हम्म, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब देवनागरी में ये मतलब इसे कन्वर्ट किया गया, तो वो खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने वो, क्या खिलजी नाम भूल रहा हूँ मैं, उसके आने से हम्म, बहुत साल पहले वो लिखी जा चुकी थी। डेढ़ सौ हम्म, 200 साल पहले। तो हम्म, वो मिलता है। तो ये कहना कि जला दिया था, जलाया हम्म। था, लेकिन सारे वेद नहीं जले थे, उसमें बहुत अच्छा, सारा मुझे था। ये भी बता दें, बहुत सारी ये भी, कॉपी थी। जी। हाँ आप मुझे ज्ञानी लग रहे हैं, मुझे ये बता दें कि ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने वेदों को रीराइट किया है, उसमें इंटरपोलेशन किया है, क्या आपके नॉलेज में ये चीज है कि मुसलमानों ने वेद लिख दी अपनी तरफ से बना के, ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं नहीं, मुसलमान मुसलमान को संस्कृत आता कहाँ? हम्म, मुसलमान की अल्हम्दुलिल्लाह। लैंग्वेज नहीं रही है संस्कृत, तो वो कहाँ से जबरदस्त, करे। बहुत एग्जैक्टली रेयर में जबरदस्त। एक आध मुस्लिम संस्कृत पढ़ता भी है, तो वो उस लेवल का नहीं पढ़ता है कि कोई मतलब संस्कृत का ज्ञाता हो।
नॉर्मली पढ़ता है संस्कृत, मैं भी पढ़ा हूँ और मुस्लिम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जो संस्कृत में का एक मतलब एक बुक लिखना या इस तरह से कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ तक कि हिंदू भी, आम हिंदू नहीं पढ़ते, वो चतुर्वेदी द्विवेदी यही पढ़ते हैं और ब्राह्मण पढ़ते हैं। उसके अलावा किसी को संस्कृत का उतना नॉलेज नहीं होता मोस्टली। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेक्युलर इंडियन भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और काफी ज्ञान आपने बताया इस हवाले से। आपसे इजाजत लेंगे हम, ठीक है? जी थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सेकुलर इंडियन भाई थे और आप देख सकते हैं कि वाकई अगर आप देखो, हम तो सेकुलरिज्म के पर्सनली पूछें, बीइंग अ मुस्लिम मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं, मगर एक सेकुलर इंडियन जब आएगा और बात रखेगा, उसको साफ पता चलेगा कि गलती कहां से शुरू हुई। वो 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 से बहुत पहले से ये प्लान शुरू हो चुका हुआ था। यही वजह है कि 2002 के वाकयात हुए, दूसरे वाकयात हुए, 1992 के वाकयात हुए, वो सारे वाकयात जो हुए हैं उनसे आपको पता चल जाता है कि पीछे इसके क्या हिकमत, क्या प्लान था इनका, ठीक है? और ये प्लान बेसिकली 1965 के बाद से शुरू हो चुका हुआ था। प्लान तो पहले से था, उससे भी पहले से जो तहरीकें उठी थी, मगर 65 के बाद से ये तहरीक के हिंदू मुसलमान फसादात करवाकर किसी तरीके से जो है वो मामला खराब किए जा सकें। मैं देख रहा हूं हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम है, सत्या कुमार, जो पहले आए थे, वो तकिया करके चले गए थे, वो दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। जी सत्या भैया, क्या कह रहे थे आप? हेलो वो तो आए हैं भाई, दोस्त, वो एक बात कह रहे बताओ। थे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर तो उन्होंने और ही को बात कर दी। भाई वो कुछ नहीं पता उसको, ठीक है। कुछ नहीं पता। हम्म मैंने आपको कहा है, आप कोई आर्टिकल को रिसर्च कोई हुई है उस पर हिस्टोरिक, तो वो मुझे दिखा दें। आप वो भी नहीं दिखा रहे, आप बात को टाल रहे हैं। भाई छोड़ो इस बात को, पहले यह बात बताओ कि छोड़ू हिंदुइज्म से क्या क्यों? प्रॉब्लम है तुम्हें। ओ भाई, छोड़ू क्यों? आपने एक बात कही है, उसको छोड़ू क्यों? या तो कहें मैंने तकिया किया था, पहले मान लें इस चीज को, मैंने तकिया किया था, मैं आगे चल पड़ता हूँ, चलो मेरे बताएं। मुंह से निकल गई थी वो, ठीक। मुंह से निकल गई थी, आप वापस लेते हैं गलती को? हम्म हाँ, अब अच्छा, चलो अब ठीक। अगला सवाल आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने इस गलती को हम्म वापस लिया, वो सवाल वहीं खड़ा है जो आपकी गलती की वजह से पीछे चला गया था। वो ये है कि जब वेदास मुसलमानों ने जलाए नहीं, एडिट नहीं किए, बदले नहीं, तो मुझे बताएं फिर ये आप कह रहे हैं कि ये बाद में मुसलमानों ने डाली, वो सवाल तो वहीं आ गया, ये जात पात का तो। जी, मुस्लिम्स ने नहीं किए, लेकिन मतलब किए तो है ना। नहीं किसने किए हैं फिर? यही तो सवाल है फिर। भाई ये तो फिर आपको ही पता, कोई भी वेदास, कोई भी हमारे स्क्रिप्चर्स, कोई भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। तो यानी तो फिर सनातन सत्या धर्म, भाई अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप सब भगवत हटा दें गीता के फिर। अलावा। नहीं तो तो सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म, इसका हम्म, मतलब ये है कि उसके जो धार्मिक शास्त्र हैं, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं, वो अपनी असल शक्ल में नहीं है, जहां से ज्ञान आता है, नहीं सोर्स नहीं है। तो इस वक्त फिर नहीं। सनातनी कहां से ज्ञान हासिल कर रहे हैं? जो इस वक्त के सनातन हम्म, हैं, इसका मतलब है वो अगर सारे आपको सुनो करप्टेड। सुनो, कास्ट, अगर आप कास्ट सिस्टम दिखा रहे हो, मतलब उसमें दिखाओ ना फिर गीता में, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। अभी तो भगवत बताया था गीता से। भगवत गीता का रेफरेंस दिया उन्होंने, भगवत गीता के अंदर श्री कृष्णा ने बकायदा एक्सप्लेन किया है वर्ण सिस्टम को। कहाँ दिया था? हैं? सत्या भाई आपको चाहिए, आप एक बार प्लीज भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़े। उसके वर्स 4 में चैप्टर 13 है, वहां पे लिखा हुआ है भगवत गीता में कि जो ये वर्णा सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय मी, इट इज अनचेंजेबल, because when they are set, when the people are created, they are set, you are born into a caste and you die in the same caste. तो आप एक बार अच्छे से पढ़े भगवत गीता, जो कि आपको लगता है, जो आप कह रहे हैं कि ये एक ऑथेंटिक टेक्स्ट बचा है, इसमें बहुत क्लियरली आपको दिख जाएंगी सारी बातें कि किस तरह से वर्णा सिस्टम जो है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये विष्णु के अवतार जो कृष्ण है, उन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया, ये मैनमेड नहीं है, और इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते अपनी मन मर्जी से। ठीक है सत्या भैया। हम्म हाँ सत्या भैया, देखें, कोई भी धर्म जिसको आप फॉलो करें, उसके अंदर करप्शन, इंटरपोलेशन, फैब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजिंग्स नहीं हो सकती। वरना तो मेरी बात सुनो, फिर फर्क क्या रह गया इंसान की चीज में और ईश्वर की चीज में, कि अगर उसमें भी करप्शन होगी तो थोड़ा इस बारे में सोचना, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा भाई, ठीक है, तसल्ली से। भाई ये चीज तो आपके रिलीजन में भी है। चलो वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे तब, जब आप मान गए हो ना इस चीज को। तो मैं आपने आना फ्राइडे को मेरे पास, और आपके जेन में जो है ना इस्लाम में चेंजिंग हुई है, वो आपने मेरे सामने रखनी है, मैं आपके सामने रख दूंगा। आज टॉपिक नहीं है, वरना मैं आज ही आपसे पूछता। फ्राइडे को 2 दिन 3 दिन बाद मेरी स्ट्रीम है, आपको जो लगेगा ना इस्लाम के अंदर चेंजिंग हुई है,
ठीक है, करप्ट हुआ है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो हुआ कि नहीं, क्योंकि गलत फहमी है ना। देखो आपके नजदीक, देखो अभी आपको पता चल गया, आप कह रहे हो सनातन धर्म के अंदर मुख्तलिफ करप्शन किताबों के अंदर एडिटिंग हुई है, आपने कहा किसी ने भी किया मगर ऐसे हुई है। तो मकसद कहने का यह है कि कितने सनातनियों को यह चीज नहीं पता, यह ज्ञान नहीं है जो आपको है सत्या भाई, उनको नहीं पता, वो तो आज तक ये समझ रहे हैं कि ये ईश्वर का ज्ञान है, बिल्कुल ऐसे ही है स्वयं जैसे ईश्वर का ज्ञान था। हाँ, तो इसी तरह आपको हो सकता है इस्लाम के बारे में कई लोगों से सुन के गलत फहमी हो गई हो, तो आपने ये करना है, जुम्मे को आना है मेरे पास, आपके जहन में इस्लाम के हवाले से जितने क्वेश्चंस है ना कि इसमें करप्शन हुई है, आपने मेरे सामने रखनी है, मैंने आपको बता देना है। ये देखिए भगवत गीता का, इसके बाद आपके सामने जो रखा हुआ है, जो चैप्टर 4 है वर्स 13। जी स्वाति सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पर? जी, मैं यही बोलना चाह रही थी जो मैंने अभी बात कही थी इनको, कि ये क्रिएटेड खुद यहाँ पर विष्णु के अवतार कृष्ण जो हैं उन्होंने बताया किस तरह से वो कास्ट सिस्टम, उन्होंने वर्ण सिस्टम जो है इसको क्रिएट किया है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि ये आपके पिछले, क्योंकि पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं सनातन धर्म, तो ये आपके पिछले जो आपके कर्म थे उस पर आधारित आपको जन्म मिलता है, तो ये आप इस और उस जन्म के आधारित आप अपना स्वधर्म करते हैं। यही कारण है कि अर्जुन बार बार जब युद्ध से विमुख हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको ये करना है, युद्ध करना है, क्योंकि ये आपका धर्म है, ये आपका स्वधर्म है। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि हम इसको चेंज कर दे, बोले मेरा तो एप्टीट्यूड कुछ और काम में है तो मुझे कुछ और करने दिया जाए, मुझे ये नहीं करना। ये रिजिड सिस्टम है, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जो हम दिखाते हैं कि हिंदू भाई बहन कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है इतना फ्लेक्सिबल। इसमें जो है ना वो एक और बात मैं ऐड करूंगी कि जैसे वो एक पहले भाई आए थे गेम प्रो करके, वो कहते हैं कि जी बड़े होने के बाद आप किसी कास्ट में आते हैं क्योंकि आप कुछ एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन इस वाली जो भगवत का जो ये श्लोक है इसमें साफ लिखा है कि आप कास्ट के साथ ही बॉर्न होते हैं और जब आप मरते हैं तो आप फिर उसी कास्ट में मरते हैं और उसी में रीबॉर्न होते हैं। तो कास्ट सिस्टम जो है वो फ्रॉम बर्थ ही होता है। वो भाई झूठ बोल रहे थे, तकिया कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल एलिना सिस्टर, इसीलिए वो बस हंसते खेलते चले गए यहाँ से। ठीक है, वो वैसे ही मजे लेने आए आमिर थे। भाई, ठीक है आमिर भाई एक क्वेश्चन है, अभी आपने उन साहिल की स्ट्रीम देखी थी? यार अभी टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करना चाहते हैं तो टॉपिक से रिलेटेड